वेलकम एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे बूटस्ट्रैप 4.5। तो इस लेक्चर में हम लोग को क्या कवर करना है, हाउ टू अप्लाई बॉर्डर यूजिंग बूटस्ट्रैप। तो हम लोग को बॉर्डर चेंज करना है यूजिंग बूटस्ट्रैप। देन हाउ टू चेंज बॉर्डर कलर, तो बॉर्डर के कलर को कैसे चेंज करते हैं वो भी सीखना है। देन हाउ टू यूज बॉर्डर रेडियस, तो बॉर्डर के क्या होते हैं, रेडियस भी होते हैं, तो उसे भी हम लोग चेंज करके देखेंगे। देन हाउ टू चेंज हाइट एंड विड्थ, तो उसके हाइट एंड विड्थ को कैसे चेंज करना पड़ता है। तो ये सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं और साथ में उसके प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करें। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख रहे हो, इस एग्जाम्पल में क्या क्या बताया गया है कि अगर आपको चारों साइड में बॉर्डर चाहिए, तो अगर आपको चारों साइड बॉर्डर चाहिए तो क्या यूज करना पड़ेगा, आपको क्लास यूज करना पड़ेगा जो बूटस्ट्रैप में पहले से बना हुआ है। तो बॉर्डर नाम का क्लास पहले से बना हुआ है बूटस्ट्रैप में, तो आपको बॉर्डर नाम का यूज करना होगा। तो इस तरह से देख रहे हो, यहाँ पे मैं सब में बॉर्डर को यूज किया हूँ, क्योंकि यहाँ पे कितने डिव है, कंटेनर है 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 बॉक्स है, मीन 6 कंटेनर है। तो सबके लिए मैं बॉर्डर लिया हूँ, इसलिए सब में क्या है, बॉर्डर आया है। बट आप ये भी देख सकते हो सेकंड में बॉर्डर है ही नहीं, सेकंड में बॉर्डर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बॉर्डर -0 किया गया है। तो जब मैं बॉर्डर 0 को भी लेता हूँ तो क्या आता है कि उसके बॉर्डर 0 आ जाता है, मीन्स उसके बॉर्डर रहते ही नहीं, मीन्स उसका विड्थ होता ही नहीं। अगर आप बॉर्डर टॉप 0 ले लोगे, अगर आप बॉर्डर भी लेते हो और बॉर्डर टॉप 0, तो आपको क्या आएगा, टॉप में बॉर्डर नहीं आएगा। उसी तरह से बॉर्डर राइट 0 लेते हो तो आपको क्या मिलेगा, राइट में बॉर्डर नहीं आएगा। सिमिलरली बॉटम में नहीं आएगा एंड सिमिलरली लेफ्ट में नहीं आएगा। तो इस कोड से आप कंपेयर कर सकते हो कि बॉर्डर कैसे यूज किया जाता है बूटस्ट्रैप में। सिंपल आपको क्या याद रखना है कि बॉर्डर नाम का क्लास होता है बॉर्डर को अप्लाई करने के लिए, और आपको अगर बॉर्डर नहीं चाहिए तो आप बॉर्डर -0 करके लोगे। अगर टॉप में नहीं चाहिए तो टॉप के लिए करोगे, राइट में नहीं चाहिए तो राइट के लिए, बॉटम और लेफ्ट के लिए सिमिलर थे। अभी मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ हाउ टू चेंज बॉर्डर कलर। तो आप बॉर्डर के कलर को कैसे चेंज कर सकते हो। सो अगर बॉर्डर के कलर चेंज करना है, जैसे कि ये बॉक्स है, जैसे कि ये कंटेनर है, तो ये सभी को सबसे पहले बॉर्डर अगर रहेगा तभी तो चेंज कर सकते हैं कलर हम लोग। तो इसलिए बॉर्डर क्लास सब में लेना कंपलसरी है। तो आप सभी में देख रहे हैं यहाँ पे बॉर्डर क्लास लिया गया है, जितने भी स्पैन टैग है सभी में क्या लिया गया है, बॉर्डर क्लास लिया गया है। लेकिन उसी के सामने आप देख रहे हो बॉर्डर प्राइमरी है। तो बॉर्डर जब प्राइमरी करके लेते हैं तो इससे क्या होता है, उसके कलर जो है कुछ ब्लू में आता है और स्काई ब्लू में आता है। तो प्राइमरी का मीनिंग यही है कि वो उसके कलर उस टाइप के आएंगे। अगर मैं सेकेंडरी लेता हूँ तो सेकेंडरी का थोड़ा कलर चेंज होके आता है। उसी तरह से सक्सेस के लिए भी अलग आएगा और डेंजर के लिए भी सेम। तो सक्सेस के लिए और डेंजर के लिए सबके लिए अलग अलग कलर है। तो इस तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर, इन्फो, लाइट, डार्क एंड वाइट, ये सबके लिए क्या दिया गया है, कलर दिया गया है। आप लास्ट में देखते हो कि वाइट है, तो वाइट के लिए यहाँ पे बॉर्डर नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसके बैकग्राउंड भी क्या है वाइट है साइड में। उसी तरह से आप लास्ट सेकंड में देख रहे हैं लाइट है, तो लाइट भी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है बॉर्डर, बट बॉर्डर है। तो इस तरह से हम लोग बॉर्डर अप्लाई करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हाउ टू यूज बॉर्डर रेडियस। तो बॉर्डर के रेडियस को कैसे यूज करना है हम लोग को। तो आप यहाँ पे देख रहे हो बॉर्डर रेडियस, रेडियस क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर मुझे एक सर्कल टाइप के इमेज क्रिएट करना है, कभी देखोगे लोगो जो होता है सर्कल टाइप में होता है, तो उस टाइम में क्या यूज किया जाता है, बॉर्डर रेडियस की कंसेप्ट को यूज किया जाता है। तो अगर आप राउंडेड एसएम करके लोगे, अगर आप लोगे राउंडेड एसएम, तो आपके सामने कुछ बॉर्डर इस तरह से आएगा। तो बॉर्डर के कॉर्नर में थोड़ा सा क्या रहेगा, कर्व रहेगा। तो इस तरह से बॉर्डर के कॉर्नर में थोड़ा सा कर्व होता है। अगर आप सिर्फ राउंडेड लेते हो तो भी क्या है कि उसमें कर्व है तो बट थोड़ा ज़्यादा है। तो इस तरह से आप दोनों में डिफरेंस देख के समझ सकते हो। एल जी, एल जी मीन्स लार्ज, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा कर्व रहेगा। देन उसी तरह से नेक्स्ट क्या है, टॉप के लिए है। तो इसमें क्या होगा, इसमें टॉप में कर्व आएगा, बाकी बॉटम में देख रहे हो कर्व नहीं है, तो बॉटम में कर्व नहीं है। उसी तरह से अगर राइट में आप देखते हो तो इसमें क्या है, राइट में है बट लेफ्ट के साइड में नहीं है। उसी तरह से यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे बॉटम में है बट टॉप में नहीं है। उसी तरह से लास्ट में आप यहाँ जब देख रहे हो तो इसमें क्या किया गया, लेफ्ट में है बट राइट में नहीं। उसी तरह से जो लास्ट सेकंड है उसमें क्या है, सर्कल है।
तो इसमें क्या सर्कल रहता है, तो चारों साइड के कॉर्नर से होते हैं, तो ये सर्कल क्रिएट हो जाता है। और लास्ट में क्या लिया, राउंडेड जीरो लिया हूँ। तो जब राउंडेड जीरो लेंगे तो क्या होगा, वो स्क्वायर में ही रहेगा, वो राउंड में नहीं आएगा। तो इस तरह से बॉर्डर हम लोग चेंज करते हैं। और नेक्स्ट है हाउ टू चेंज हाइट। अगर आपको हाइट चेंज करना होगा तो क्या करोगे, तो हाइट के लिए क्या लिया गया है, W25 मीन्स W से सॉरी विड्थ। तो यहाँ पे किसके लिए कर रहे हैं हम लोग, विड्थ के लिए कर रहे हैं। तो विड्थ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, विड्थ के लिए आपको W लेना पड़ेगा। तो W25 लोगे तो उसके विड्थ कुछ इस तरह से आ जाएंगे। अगर W50 लोगे तो आप उसके विड्थ कुछ इस तरह से आ जाएंगे। उसी तरह से W75 है तो 75 के लिए थोड़ा विड्थ ज़्यादा आता है। और लास्ट में आप देखो विड्थ और मैक्सिमम विड्थ दोनों के विड्थ सेम आ रहे हैं। अब सेम क्यों आ रहे हैं आप वो देख सकते हो। मैक्सिमम विड्थ क्या होता है, अगर साइज किसी भी पीसी के स्क्रीन क्या होता है, किसी पीसी के स्क्रीन होते हैं 34 इंच का, तो उसके अकॉर्डिंग वो एडजस्ट हो जाएगा। किस में एडजस्ट हो जाएगा, मैक्सिमम विड्थ में होगा। लेकिन विड्थ में क्या होता है 100% ही होता है, उससे ज़्यादा भी नहीं होता है, उससे कम भी नहीं होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। प्रैक्टिकल में हम लोग करके देखेंगे कि क्या डिफरेंस दोनों में होता है। उसके बाद क्या है, बीजी वार्निंग। तो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि बीजी मीन्स क्या होता है, बैकग्राउंड होता है। तो बीजी मीन्स क्या है, बैकग्राउंड है। तो वार्निंग, जब वार्निंग लिया तो बैकग्राउंड कलर क्या आ रहा है, येलो में आ रहा है थोड़ा। तो इस तरह से हम लोग ने किसके लिए देखा, विड्थ के लिए देखा। नेक्स्ट जो देखते हैं हम लोग ने यहाँ पे हाइट के लिए, तो ये थोड़ा यहाँ पे चेंज हुआ है, आपको देखना होगा। तो यहाँ पे ये किसके लिए, हाइट के लिए एक्चुअली, तो ये रॉन्ग है। देन जब हाइट के लिए आप करोगे तो ये क्या है, मेरे हाइट के लिए तो 25, तो एच से डिनोट होगा हाइट, तो सब में एच लेना है। लेकिन लास्ट में क्या आ जाएगा, एम एच आ जाएगा। एम एच मीन्स क्या होता है, मैक्सिमम हाइट। उसी तरह से आप बीजी वार्निंग सभी में लोगे। और यहाँ पे क्या लिया गया है, स्टाइल इक्वल टू हाइट 500 पिक्सल। तो इस तरह से हम लोग हाइट 500 पिक्सल ले लिए हैं। इसे क्या है कि इसकी एडजस्ट हो चुका है 500 पिक्सल, क्योंकि अगर डेटा कम होगा तो उसके हाइट बढ़ते नहीं है। तो उसके लिए मुझे खुद से अप्लाई करना पड़ेगा CSS को। तो इस तरह से कंप्लीट हम लोग का हो गया हाइट एंड विड्थ का। अभी मैं क्या करता हूँ, विजुअल स्टूडियो ओपन करता हूँ, प्रैक्टिकल परफॉर्म करना स्टार्ट कर। विजुअल स्टूडियो ओपन हो चुका है। अभी हम लोग को क्या करना है, एक न्यू फाइल क्रिएट करना है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद न्यू में जाता हूँ और न्यू, देन एक न्यू फाइल के नेम लेता हूँ। तो आज के टॉपिक में क्या है, बॉर्डर के टॉपिक है। तो हम लोग क्या लेंगे, border.html लेंगे। तो border.html इंटर। तो न्यू फाइल क्रिएट हो गया है। अभी न्यू फाइल क्रिएट होने के बाद जैसे हम लोग क्या करते हैं, HTML का स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो HTML लिखो और HTML5 लिखो। तो इस तरह से क्या आ जा रहा है, HTML5 के स्ट्रक्चर आ जा रहे हैं। अगर मुझे इसी तरह से बूटस्ट्रैप के स्ट्रक्चर चाहिए तो क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, B4 लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है, B4। और B4 के बाद कंट्रोल स्पेस करोगे तो ऑटोमेटिक ऐसा ऑप्शन आने लगेगा। आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे किसके स्ट्रक्चर आ चुके हैं, बूटस्ट्रैप के स्ट्रक्चर आ चुके हैं। तो ये देख रहे हो आप, बूटस्ट्रैप के स्ट्रक्चर है। तो ये क्या लिंक है, बूटस्ट्रैप CSS के फाइल, फिर से क्या है जावास्क्रिप्ट के फाइल, फिर से क्या है jQuery के फाइल, और यहाँ पे सारे फाइल्स आ चुके हैं। लेकिन ये वर्क ऑफलाइन नहीं करता है। मीन्स आपके पीसी में अगर इंटरनेट है तभी ये प्रोग्राम रन होंगे, अगर इंटरनेट नहीं है तो ये प्रोग्राम वर्क नहीं करेगा। इसके लिए मैं बताया था कि हम लोग ने अलग से सारे फाइल को डाउनलोड करके रखेंगे। तो आप देख रहे हैं बूटस्ट्रैप के अंदर में मेरे बूटस्ट्रैप min.css के फाइल भी है, JS की भी फाइल है, jQuery के भी फाइल है। मुझे ये सभी फाइल को यूज करना है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, इसे सबको रिमूव कर देता हूँ। और रिमूव करने के बाद मैं ऑलरेडी स्ट्रक्चर इसकी टाइप करके रखा हूँ। तो यहाँ पे देख रहे हो स्ट्रक्चर नाम की एक फाइल है हमारे। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, बूटस्ट्रैप 5 के स्ट्रक्चर है, मीन्स बूटस्ट्रैप 4 के स्ट्रक्चर है। क्या है, बूटस्ट्रैप 4 के स्ट्रक्चर है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यही स्ट्रक्चर को हर एक प्रोग्राम में आपको यूज करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल A करता हूँ और कंट्रोल C करता हूँ। अभी यहाँ से कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद इसे क्लोज कर और अपने फाइल में आप आ जाओ। यहाँ पे अपने फाइल में आ जाना है। तो यहाँ पे मैं जैसे पेस्ट करता हूँ, तो पेस्ट करने के बाद बॉडी के अंदर आपको कुछ लिखना है। तो यहाँ पे बॉडी के अंदर मैं क्या लिख रहा हूँ, एक डिव टैग लेता हूँ। क्या लेता हूँ, डिव टैग। तो यहाँ पे मैं डिव टैग लिया और डिव टैग के अंदर में मैं यहाँ पे
कुछ लिखता हूँ, मीन्स यहाँ पे बोलता हूँ दिस इज कंटेंट, तो यहाँ पे मैं दिस इज कंटेंट करके लिख दिया। तो यहाँ पे मैं दिस इज कंटेंट लिखा, मुझे इसका आउटपुट देखना है, तो क्या करूँगा, कंट्रोल एस करूँगा, राइट क्लिक करने के बाद मैं आउटपुट चेक करने के लिए जाऊँगा। तो यहाँ पे मैं ओपन विथ सर्वर करता हूँ, तो इस तरह से आउटपुट यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिस इज कंटेंट दिख रहा है अभी तक, तो इस तरह से दिस इज कंटेंट अब बहुत छोटा दिख रहा है कॉर्नर में, तो दिस इज कंटेंट दिख रहा है। तो मुझे क्या करना है नेक्स्ट, अभी यहाँ पे इसके बैकग्राउंड मीन्स सबसे पहले इसके बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो मैं CSS के टेक्निक को यूज करता हूँ पहले अभी यहाँ पे। तो CSS के टेक्निक को यूज करके मैं बैकग्राउंड लेता हूँ, बैकग्राउंड कलर, तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन आ रहा है, चूज कर लेना है कौन सा कलर आपको लेना है बैकग्राउंड में। तो मुझे बैकग्राउंड में लेना है ये कलर, तो यहाँ पे मैं इसे चूज कर ले लिया। एंड चूज करने के बाद कंट्रोल एस करो, वापस आप चेक करो आउटपुट, तो यहाँ पे आप देख रहे हो इस तरह से कलर चेंज हो चुका है। अगर मुझे इसकी हाइट एंड विड्थ को इंक्रीज करना है, तो हाइट एंड विड्थ को भी आपको फिलहाल अभी इंक्रीज करके रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, हाइट, तो यहाँ पे मैं हाइट लेता हूँ, सब CSS के पार्ट है ये, तो हाइट लिया और हाइट यहाँ पे 500 पिक्सल लेता हूँ, तो ऐसे 500 पिक्सल हाइट लिया हूँ और रन करके देखते हैं। तो ये देख रहे हैं आपके 500 पिक्सल हाइट है और बहुत नीचे तक गया है, तो 500 पिक्सल ज़्यादा हो जाएगा, मैं थोड़ा कम लेता हूँ यहाँ पे मैं 200 मीन्स 400 पिक्सल लेता हूँ, और 400 पिक्सल लेने के बाद मैं वापस रन करके देखता हूँ, तो ये 400 पिक्सल में है, लेकिन आपको क्या करना है, इसे 100% में रखना है। यहाँ पे देखो जूम का ऑप्शन दिया गया है, तो ये जूम में क्या होना चाहिए, 100% ही रखो आप। तो यहाँ पे मैं 100% रखा हूँ, तो 100% में आपको कुछ इस तरह से उसके हाइट दिखेगा। तो ये दिस इज कंटेंट तो ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं। अभी मुझे क्या करना है, इंटर में प्रेस करना है, और जो भी मैं अभी बॉर्डर सीख रहे थे हम लोग, तो बॉर्डर सीख रहे थे, तो सब कुछ इसके अंदर ही आपको परफॉर्म करना होगा। तो इसके अंदर आप और भी बहुत सारे डिव ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, एक डिव टैग और लेता हूँ। तो डिव टैग, और डिव टैग को क्या करता हूँ, मैं क्लोज भी करता हूँ, तो यहाँ पे डिव टैग को क्लोज भी कर लिया। मुझे एक राउंडेड सर्कल बनाना है, क्या बनाना है, राउंडेड सर्कल बनाना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ राउंडेड सर्कल, तो ऐसा राउंडेड सर्कल लिख के रखा हूँ। इसे होगा कुछ नहीं, इसे सेव करने पे सिर्फ राउंडेड सर्कल लिख के वहाँ पे आएगा, आप देख सकते हैं सिर्फ राउंडेड सर्कल लिख के आ रहा है। बट उसके लिए सबसे पहला आपको बूटस्ट्रैप के क्लास को यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्लास ले रहा हूँ, और क्लास क्या था, अगर राउंडेड सर्कल बनाना है तो आपको यहाँ पे लिखना क्या पड़ेगा, ROUNDED, राउंडेड लिखना पड़ेगा। अब राउंडेड भी मैंने लिख दिया, बट राउंडेड यहाँ पे हम लोग को शो नहीं कर रहा है, क्योंकि एक्चुअली राउंडेड तो हो चुका है लेकिन शो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं शो कर रहा है, क्योंकि अभी तक हम लोग क्या नहीं लिए हैं, बॉर्डर नहीं लिए हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बूटस्ट्रैप का जो क्लास है बॉर्डर नाम का, वो बॉर्डर ले लिए हैं, और कंट्रोल एस करता हूँ और फिर से चेक करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक बॉर्डर आ चुका है, बॉर्डर कितना आया, बहुत बड़ा सा बॉर्डर आ गया है। मुझे इसकी विड्थ, ये जो दिख रहा है आपको विड्थ, अभी मैं कंट्रोल प्लस करता हूँ, आप देख रहे हो ये बॉर्डर तो आया है बट बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो मुझे सिर्फ सर्कल, एक ड्रॉप सर्कल बनाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, उसके लिए कोडिंग में आपको कुछ चेंज करना पड़ेगा, जैसे कि राउंडेड, यहाँ पे राउंडेड लिखा है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे राउंडेड सर्कल भी ले लो आप, सर्कल, तो यहाँ पे मैं राउंडेड सर्कल भी ले लिया हूँ, सॉरी। तो यहाँ पे आपको राउंडेड के साथ में सर्कल लेना है, तो पहला राउंडेड लेना है, देन हाइफन, देन सर्कल, लाइक दिस। तो राउंडेड सर्कल आ गया। अभी जब मैं आउटपुट देखूंगा तो ये देख रहे हो सर्कल तो है, बट वो प्रॉपर उसके हाइट एंड विड्थ अरेंज नहीं हुए हैं। तो उसके लिए क्या करोगे आप, उसके लिए यहाँ पे आपको विड्थ लेना पड़ेगा, विड्थ, और विड्थ में मैं लेता हूँ 50 लेता हूँ और सेव करता हूँ। चेक करेंगे आउटपुट, तो आप देख रहे हो थोड़ा सा वो छोटा हो चुका है। उसी तरह मुझे और भी छोटा चाहिए उसके विड्थ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 25 लेता हूँ, 25 लेता हूँ और कंट्रोल एस कर लेता हूँ। तो इस तरह से क्या कितना है, ये सर्कल ड्रॉ हो चुका है। अगर आपको ये जूम थोड़ा कम करना है, तो यहाँ से आप 100% में रखो जूम ऑप्शन, तो मैं 100% में रखा जूम का ऑप्शन, तो उस टाइम पे कुछ इस तरह से दिख रहा है। अगर मैं ये H1 जो लिखा गया है इसके अंदर में राउंडेड सर्कल, उसको मैं H1 में डालता हूँ, तो यहाँ पे H1 में डाल दिया हूँ इसको,
और H1 को यहाँ पे क्लोज भी कर देता हूँ। ऐसे H1 को क्लोज भी कर दिया हूँ। और क्लोज करने के बाद आप वापस देखो तो ये सर्कल कुछ इस तरह से दिख रहा है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, आपको ये चेंजेस कर लेना होगा। तो यहाँ से मैं इसे चेंज कर लिया। अभी इस तरह से सर्कल ड्रॉ हो गया। आपको इस सर्कल का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, वो भी कौन सा टेक्निक को यूज करके, बुशटाइप के टेक्निक। तो बीजी और यहाँ पे आपको क्या लेना होगा, वार्निंग। तो वार्निंग क्या बैकग्राउंड कलर के लिए होता है, तो यहाँ पे मैं ले लिया हूँ वार्निंग। तो वार्निंग लिया, कंट्रोल एस करता हूँ और आउटपुट चेक करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके कलर चेंज हो चुके हैं राउंडेड सर्कल के। एंड सिमिलरली तो यहाँ पे मुझे बॉर्डर के कलर चेंज करना है। तो बॉर्डर के कलर चेंज करना है तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे, बॉर्डर। यहाँ पे आपको बॉर्डर लेना पड़ेगा। बॉर्डर लेने के बाद BOR बॉर्डर, और उसके बाद क्या लोगे, सर्कल लो, सॉरी बॉर्डर के कलर लोगे। तो बॉर्डर के कलर मुझे क्या चाहिए, अभी वाइट चाहिए। तो मुझे यहाँ पे वाइट लेना होगा और कंट्रोल एस करता हूँ और चेक करता हूँ आउटपुट में क्या वाइट हुआ है क्या। यस, आप देख रहे हो साइड साइड में वाइट हुआ है। आपको जूम करके थोड़ा देख लेना है कि वाइट हुआ है। यस, अभी वाइट हुआ है। अभी थोड़ा और भी कलर चेंज करके देखो आपकी एक्चुअल में चेंज हो रहा है कि नहीं। तो वाइट की जगह पे अभी मैं लेता हूँ इन्फो, लेता हूँ इन्फो और कंट्रोल एस करता हूँ। तो कंट्रोल एस करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे वो ऑटोमेटिक चेंज हो चुका है, वाइट गायब हो गया। उसी तरह से मैं अभी यहाँ पे सक्सेस लेता हूँ। तो सक्सेस करके ग्रीन कलर के लिए आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसके बॉर्डर के कलर भी चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा ग्रीनिश आ रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, बॉर्डर के कलर वगैरह चेंज करते हैं, राउंडेड सर्कल क्रिएट करते हैं, विड्थ को चेंज करते हैं और हाइट को भी चेंज कर सकते हैं। तो हाइट को अगर चेंज करना है तो आप यहाँ से क्या करोगे, H लिखोगे। H लिखने के बाद यहाँ पे आप 50 अगर देते हो तो H50 कंट्रोल एस करता हूँ। और जैसे कंट्रोल एस किया तो आप देख रहे हैं इसके हाइट चेंज हो चुका है। उसी तरह से विड्थ को और भी इंक्रीज करना है आपको। तो विड्थ के लिए क्या करोगे आप, यहाँ पे W, देन यहाँ पे आप 50 ले सकते हो। इस तरह से मैं 50 ले लिया। तो 50 लेने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से सर्कल क्रिएट हो रहा है। तो हाइट एंड विड्थ को भी हम लोग यूज करके देखें कि हाइट को कैसे चेंज करते हैं, विड्थ को कैसे चेंज करते हैं, एंड उसी तरह से राउंडेड सर्कल क्रिएट कैसे करते हैं। इसमें आप और भी डिफरेंट थिंग्स यूज कर सकते हैं। जैसे सर्कल मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ राउंडेड चाहिए। अगर सिर्फ राउंडेड लेता हूँ तो उससे क्या होता है, सो देख सकते हो आप। तो साइड में सिर्फ यहाँ पे राउंडेड करके आया है, बाकी यहाँ पे देखो कर्व थोड़ा राउंडेड करके आया है। अगर आपको यही चीज़ राउंडेड चाहिए बट किधर चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, तो यहाँ पे आप सिर्फ क्या लिखो, राउंडेड और लेफ्ट लिखो। इस तरह से राउंडेड और लेफ्ट, राउंडेड लेफ्ट। तो हम लोग जब राउंडेड लेफ्ट लेंगे तो लेफ्ट के साइड में राउंडेड आया, बट यहाँ पे राइट के साइड में क्या आ रहा है, कॉर्नर ही आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग लेफ्ट और राइट के लिए भी प्रॉपर करते हैं। तो राउंडेड सर्कल के बारे में हम लोग को समझ में आ चुका है। अभी मैं क्या करता हूँ, इस सबको रिमूव कर देता हूँ। और रिमूव करने के बाद एक बार आउटपुट चेक कर लो कैसा आ रहा है आउटपुट। तो यहाँ पे आउटपुट में कुछ इस तरह से आ रहा है। आपको कंट्रोल माइनस कर लेना है, क्योंकि प्रॉपर कितना होना चाहिए, 100% ही होना चाहिए इधर। तो यहाँ पे 100% आप कर लो। उसके बाद मुझे अभी हाइट एंड विड्थ के बारे में किसके बारे में पता करना है, हाइट एंड विड्थ के बारे में। जैसे कि मैक्स विड्थ था, तो आप मैक्स विड्थ को कैसे यूज करोगे। और उसी तरह से और क्या था, उसी तरह हाइट के लिए था। तो हाइट में भी क्या था, मैक्स हाइट था और हाइट था। तो वो डिफरेंस मुझे चेक करके देखना है कि वो डिफरेंस होता है एक्चुअली किस तरह से। तो मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ वापस, और यहाँ पे लिखता हूँ डिव, एक डिव ले लेता हूँ, डिव। और डिव लेने के बाद डिव को क्लोज भी करते हैं। तो यहाँ पे डिव को मैं क्लोज भी कर लिया। एंड डिव जब क्लोज करोगे तो उसकी आप साइज ले सकते हो, मीन्स। और बेटर क्या है कि आप ऊपर वाले को ही ले लो, मीन्स यहाँ से आप कॉपी कर लो इसी पार्ट को। जब मैं कॉपी करता हूँ इसी पार्ट को, इसके अंदर ही आप पेस्ट कर दो। तो इसके अंदर में ही मैं पेस्ट कर दिया। बैकग्राउंड कलर को आपको चेंज कर लेना है। तो यहाँ पे जो भी बैकग्राउंड कलर आप चेंज कर लो। तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में चेंज कर लेता हूँ। तो बैकग्राउंड कलर कुछ डार्क ग्रीन लेता हूँ। हाइट, जो हाइट की बात आती है, तो हाइट की बात आप यहाँ पे हाइट भी आप चेंज कर लो। जब इतना हम लोग किए, यहाँ पे कुछ आप लिख लो, हेलो एंड ऑल, कुछ भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे हेलो लिखता हूँ। और जब आउटपुट चेक करते हैं तो यहाँ पे आपको ग्रीन में आ चुका है। और इस सिचुएशन में आपको क्या लेना है, इस जगह पे विड्थ लेना है। लेकिन विड्थ में आप क्या लोगे, 100 लोगे। यहाँ पे आप
विड्थ 100 लोगे, बट कैसा विड्थ 100 क्या है, क्लास है राइट। तो क्लास है तो आपको यहाँ पे क्लास बनाना पड़ेगा, क्लास इक्वल टू, और यहाँ पे आपको विड्थ 100 लेना होगा। जब विड्थ 100 लेता हूँ या तो मैं विड्थ 75 लेता हूँ तो क्या होता है आउटपुट में, वो चेक करो आप। आउटपुट में इस तरह से कुछ छोटा सा आ जाता है। अभी मुझे नेक्स्ट मुझे 100 के लिए, एक्चुअली ये किसके लिए चाहिए था, एक्चुअली 100 के लिए चाहिए था, और 100 ले लिए हम लोग। और इसे कंपेयर करेंगे किससे हम लोग, एक और कॉपी करो इसका और यहाँ पे आप पेस्ट करो। तो इस जगह पे आप मैक्सिमम विड्थ लो, क्या लो, मैक्सिमम विड्थ, और सेव करके आप रन करके देखो कि दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है। अभी तक आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखता होगा। अभी मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, तो कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ से हम लोग। तो यहाँ से मैं कलर चेंज कर लिया हूँ लाइक डार्क ऑरेंज, सेव करता हूँ और ये कलर चेंज हो चुका है। आप यहाँ पे देख रहे हो मैं छोटा जब कर रहा हूँ तो ये इसकी जो साइज है, यहाँ पे एक और मैं चीज़ एडजस्ट करता हूँ, जैसे कि ये 400 पिक्सल था हाइट, उसी तरह से इसके मैं विड्थ को भी चेंज कर देता हूँ। तो विड्थ कितना रहेगा, विड्थ इज इक्वल टू डबल कोट्स, सॉरी, विड्थ कोलन, और कोलन में कितना देंगे हम लोग विड्थ, यहाँ पे 200 पिक्सल ही देने का। तो जब 200 पिक्सल विड्थ देता हूँ मैं, आउटपुट चेक करते हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे 200 पिक्सल ही आ रहा है। तो अभी के सिचुएशन में दोनों क्या है, सेम है। जब आप और भी ज़्यादा करते हो, जैसे कि मैं 500 पिक्सल लेता हूँ फिलहाल, तो विड्थ क्या लिया, 500 पिक्सल। अभी रन करके देखो एक बार। तो इस तरह से देख रहे हैं, अभी फिलहाल तो कोई डिफरेंस हम लोग को नज़र नहीं आ रहा है, बट डिफरेंस एक्चुअली इस पे होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्लाइड में क्या बताया गया था कि 100% और दोनों सिमिलर सेम ही होते हैं। तो एक्चुअल में ये दोनों सेम ही है। अभी हम लोग आउटपुट में भी चेक किए तो आउटपुट में भी क्या लग रहा है, सेम है। तो इस तरह से हम लोग ने विड्थ को कवर की, हाइट के टॉपिक को कवर किया। उसी तरह से एक और टॉपिक क्या था, यहाँ पे विड्थ का टॉपिक था, वो भी हो चुका है। देन बॉर्डर के लिए भी हो चुका है, राउंडेड बॉर्डर के लिए हो चुका है। उसी तरह से बॉर्डर के भी टॉपिक हो चुके हैं। अगर बॉर्डर के कलर भी चेंज करना था, वो भी हम लोग ने बॉर्डर प्राइमरी सेकेंडरी करके भी चेंज कर रहे थे। तो आई होप आपको ये बॉर्डर के टॉपिक भी समझा होगा। ओके, थैंक यू।